बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामी, 27 जनवरी है और दिन है पीर का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भौंचाल आ गया है जो कुछ दिन पहले तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तगड़े फैसलों के ज़रिए निज़ाम को इस तरह हिला कर रख देंगे, ये किसी ने तवक्को नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निज़ाम के वो पसंदीदा जजेस जिनको 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस निज़ाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाइख्तियार बनाया था, जस्टिस मंसूर अली शाह उन जजेस में से 4 जजेस को इस तरह घर भेज देंगे, ये किसी को तवक्को नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हैरानकुन धमाकेदार फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। शारह दस्तूर से 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दोनों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से 15 दिन पहले कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का एक मुकदमा आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने जब यह मुकदमा आया तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे चलकर यह मुकदमा ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, यानी ये वो 4 जजेस हैं जिनके ऊपर मोहर लग चुकी है कि ये निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं। इनके लिए ही 26वीं आइनी तरमीम हुई थी। इन तमाम तर जजेस के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल किया गया था। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के मुकदमे में ये चारों जजेस आगे चलकर इतना बुरे तरीके से फंस जाएंगे, ये यूं कह लीजिए कि बेनकाब हो जाएंगे, ये पहले दिन किसी ने नहीं सोचा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली तहलका खेज डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूं। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा उस टाइम हैरानकुन सूरत इख्तियार कर गया जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मुकदमे के अंदर आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मामला टेकअप कर लिया। यानी पहली दफा 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो निज़ाम के लाए हुए जजेस थे, उनकी दौड़ें लग गई। उनको यह खतरा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अगर कोई जुडिशियल हुक्म दे दिया 26वीं आईनी तरमीम पर तो यह पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। इस सारे मामले का मलबा एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास पर गिराया गया। नजर अब्बास, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी, इन 3 रुकनी बेंच ने नजर अब्बास को ना सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किया बल्कि उनको उनके ओहदे से भी हटा दिया। नजर अब्बास ने जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने शोकाज नोटिस और ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच, 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है, पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कौन सा बड़ा धमाका किया, पहले मैं उसकी तफसीलात बताता हूं, फिर क्यों आज इंपॉर्टेंट दिन है उसकी तफसीलात बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह कॉज लिस्ट जारी हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो 2 रुकनी बेंच ने पिछले हफ्ते तौहीन अदालत का फैसला महफूज किया था, जो नज़र अब्बास को तौहीन अदालत और शोकाज नोटिस जारी हुआ था एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल हुक्मनामा इंतज़ामी हुक्मनामे से तब्दील कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का ये फैसला था कि अकील अब्बासी साहब को बेंच से हटाकर इरफान सादत साहब को बेंच में शामिल किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत कर सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खौफ था कि कोई ऐसा हुक्मनामा ना आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में उनके इख्तियारात खत्म हो जाएं और आईनी बेंच घर भेज दिया जाए, तो इस बेंच में अचानक तब्दीली कर दी गई। अब कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कॉज लिस्ट जारी करवाई गई कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत का वो महफूज शुदा फैसला जिसको पिछले हफ्ते महफूज किया था, वो फैसला आज सुनाया जाएगा। अब शहर इक़्तिदार के अंदर बेशुमार खबरें इस टाइम गर्दिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा,
आईनी बेंच की कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो 4 जजेस जो निज़ाम के लाए गए जजेस हैं, जिनके नाम मैंने शुरू में लिए थे, क्या उन 4 जजेस को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा? क्योंकि ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान लड़ाई बंद कमरों से ओपन कोर्ट में आ गई है। इससे पहले क्या हो रहा था? 26वीं आईनी तरमीम का मामला था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार खत लिख रहे थे याया अफरीदी को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और लोगों को कि आप पहले 26वीं आईनी तरमीम के मामलात पर जो है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिठाएं, ताकि पता लग सके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस की इस 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर क्या राय है। जाहिर है ये तमाम तर वो जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठा देते? ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बिठा रहे थे। ये पहला मौका था आज से तकरीबन 13 या 14 दिन पहले, जब पहली दफ़ा 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा समात कर रहा था, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने 26वीं यानी तरमीम के मामले को टेकअप कर लिया। तो पहली दफ़ा वो बंद कमरों की लड़ाई ओपन कोर्ट के अंदर आ गई। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भौचाल आने जा रहा है। मैं आपको खबर दे रहा हूं जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब इस मामले को जिस नहज पर लेकर चले गए हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ तलवार एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पर गिरेगी, क्योंकि नज़र अब्बास साहब की जो अपनी पिटीशन है, जो इंट्रा कोर्ट अपील है, जो मैंने कहा कि शारा दस्तूर से आज 2 खबरें आ रही हैं और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब इस खबर के अंदर है। क्योंकि नज़र अब्बास साहब की जो अपनी पिटीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी समात करने जा रहा है, वो समात आज दोपहर 1 बजे है। इस टाइम पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी लम्हे अगले चंद लम्हात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो महफूज शुदा फैसला सुना देंगे। फिर 3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील की समात करेगा नज़र अब्बास साहब की। अब नज़र अब्बास साहब की जो इंट्रा कोर्ट अपील है, वो दरखास्त मैंने जब उसके ऊपर कल वीलॉग करके आपको बताई थी सारी तफसील, तो उसमें ये लिखा गया है कि याया अफरीदी साहब के हुक्म पर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा चीफ जस्टिस के ज़बानी हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल ऑर्डर तब्दील कर दिया गया। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल ऑर्डर दिया, बाकायदा तौर पर हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के बाद कि मेरा पुराना बेंच बहाल किया जाए। हमने आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामलात पर समात करनी है। लेकिन याया अफरीदी साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म दिया कि मंसूर अली शाह का पुराना बेंच बहाल नहीं होगा। इरफान सादत साहब को बेंच से निकाल दिया गया, अकील अब्बासी साहब को बेंच में शामिल कर दिया गया, और ये मामला जो आईनी बेंच है उसकी कमेटी को भिजवा दिया गया। अब आईनी बेंच तो निज़ाम का पसंदीदा बेंच है, वो तो किसी सूरत ये नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किसी ऐसे केस की समात करें जो इस निज़ाम के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इसलिए आईनी बेंच की उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के सामने भेज दिया। अब इसी भौंचाल के अंदर जो पिछले तकरीबन 15 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, अचानक आईनी बेंच को यह याद आया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें पिछले तकरीबन 4 महीनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, उनको भी जल्द अज जल्द समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। याद रखिएगा 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम के तकरीबन 3 दिन बाद तकरीबन 12 मुख्तलिफ दरखास्तें उस आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई थी, जिसमें मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी दी थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दी थी, मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी।
अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ, नवंबर का महीना ख़त्म हुआ, दिसंबर का महीना ख़त्म हुआ और आज जनवरी की भी 27 तारीख हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस किसी सूरत इस मूड में नहीं थे कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुम पर पाँव रखा, जो ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का मामला खुद टेकअप कर लिया, तो आईनी बेंच ने खुद को गैर महफूज जो है वो महसूस करना शुरू कर दिया और अचानक वो तमाम तर दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मैंने क्यों कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामा खेज दिन होने जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जो नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील के खिलाफ समाअत करेगा, फिर आईनी बेंच जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से आने वाली दरखास्तों को समाअत के लिए जो है उसने मुकर्रर किया वो उसकी समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो जितने भी दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं, वो तमाम तर दरखास्त गुजार आज आईनी बेंच के सामने ये मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप करे, उन पर समाअत करे, क्योंकि टेक्निकली तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आईनी बेंच जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। यानी अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आईनी बेंच ना बनता। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चौथे नंबर के जज हैं, वो कैसे आईनी बेंच को हेड कर सकते थे अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे बन सकते थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो मंसूर अली शाह ने बनना था। तो ये जितने दरखास्त गुजार हैं आज ये मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए, फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आने वाली दरखास्तों को टेकअप किया जाए और उन पर समाअत की जाए। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये क्लियर कट इंडिकेट कर चुके हैं, ये क्लियर कट अपने फैसलों के ज़रिए, अपने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए बता चुके हैं कि अब सिर्फ खतूत नहीं लिखे जाएंगे, अब सिर्फ खत नहीं खेला जाएगा, अब फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 से, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने केसेस की समाअत करते हैं, आपको अब उस कमरा अदालत से बहुत बड़े धमाके सुनने को मिलेंगे। पिछले 15 दिन के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा, यानी सिंध हाई कोर्ट एक केस का फैसला देता है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है। मंसूर अली शाह साहब नॉर्मल हालात में उस केस की समाअत सुनते हैं। अचानक इस मामले के अंदर जब आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के इख्तियारात का मामला आता है तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि चलो पहले आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के इख्तियारात के मामले को टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बेंच पर एतराज़ उठा दिया गया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के जो जज हैं उन्होंने कहा था कि जनाब आप इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते, ये मामला आईनी बेंच को भेजा जाए। अब वो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का जो वकील है वो अपना सर पकड़ कर बैठा होगा कि मैंने क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने इस मुद्दे को उठाया। अगर वो ये मुद्दा या ये मामला ना उठाता तो शायद कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला अभी तक सॉल्व भी हो चुका होता, केस का फैसला सुना दिया गया होता और 26वीं यानी तरमीम का मामला टेकअप ना होता। मंसूर अली शाह साहब को मौका मिला और मंसूर अली शाह साहब ने मौका देकर शानदार चौका लगाया और ये मामला जो है वो आज उस नहज पर आ गया कि नज़र अब्बास साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ, उनको घर भेज दिया गया। और सबसे धमाकेदार इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और आईनी बेंच की जो कमेटी है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ये तीनों जजेस ने ही ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुनेगा। अब ये भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का हुक्मनामा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पुराना बेंच बहाल किया जाए, उस मामले के ऊपर तो इन तमाम तर जजेस ने आंखें बंद रखी हैं, क्योंकि ये तमाम तर जजेस डर गए थे कि मंसूर अली शाह को अगर 26वीं आईनी तरमीम की समाअत करने दी तो फिर हम सब घर जाएंगे। इसी वजह से मैं बार बार अपनी वीडियोस में पहले भी कहता आया हूं कि एक अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस निज़ाम को वो सरप्राइज़ दे दिया है, वो झटका दे दिया है जो इस निज़ाम ने सोचा भी नहीं था। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद इस्तीफ़ा नहीं दिया था। जो लोग ये कहते थे कि जनाब मंसूर अली शाह को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए,
آج ان تمام لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا کہ منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہنا کتنا امپورٹنٹ تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.